नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई ब्लॉग 370 में। और आज है 24 अक्टूबर 2025। कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं देश विदेश से, तो बिना देर किए चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। सबसे पहले भारत से खबर। भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और अमेरिका की टीमें सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है और एक न्याय संगत और संतुलित व्यापार समझौते की संभावना बनी हुई है। यानी भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ व्यापार थोक ज्यादा हो, लेकिन साथ ही अपने किसानों उद्योगों को भी सुरक्षित रखना चाहता है। अमेरिका ने अभी कुछ भारतीय सामानों पर टैक्स लगाया, तो यह बातचीत के लिए अहम भी है। इस खबर का ज्यादा असर हो सकता है कि अगर समझौता सफल हुआ तो भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा, नए रोजगार बनेंगे और दोनों देशों के साथ लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो भारत को अतिरिक्त टैक्स या अमेरिकी बाजार में दिक्कतें हो सकती है। अब बात करते हैं बिहार से। विपक्षी इंडिया जलसा बहुपार्टी गुट ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को नामित किया है। इसका मतलब है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनके गुट नाम पर लड़ने वाला है और एक साझा रणनीति बना रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस निर्णय को विपक्ष की एकजुटता के लिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं। आप सोच सकते हैं, बिहार जैसे बड़े राज्यों में फैसला क्यों मायने रखता है। जब चुनाव होते हैं तो सिर्फ हार जीत नहीं, बल्कि सरकार बनने के बाद क्या काम होगा, यह भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री चेहरे की भूमिका अहम होगी। विदेश समाचार। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एसएन समिट में वर्चुअली भाग लेंगे, यानी शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे। इसके पीछे बताया गया है कि दीपावली त्योहार के कारण मोदी जी यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन इस फैसले पर राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों दृष्टिकोण से सवाल उठ रहे हैं। जैसे अमेरिका के साथ व्यापार, चीन एसेन की रणनीति आदि। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो भारत ने तय कर लिया है कि इस समिट में वीडियो कॉल से हिस्सा लेगा। दूसरों को यह सही लगे या ना लगे, लेकिन विदेश नीति में यह एक संकेत भी है कि भारत समय समय पर अपनी रणनीति बदल लेता है। खेल अपडेट। अब और एक खेल अपडेट। इस बार महिलाओं ने फुटबॉल में नेपाल वोमेन्स नेशनल टीम और ईरान वोमेन्स नेशनल टीम के बीच मुकाबला होने जा रहा है। यह मुकाबला 24 अक्टूबर को भारत में खेला जाएगा और दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। खेल हो या राजनीति, हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि बदलाव की गति तेजी बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की चुनिंदा खबरें। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो मिलता हूं फिर इसी तरह एक नई समाचार बुलेटिन के साथ संध्या शाम को। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।